नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं फिशमकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला और सुनील शर्मा के दरमियान सियासी तनाज़ा जारी। उमर अब्दुल्ला ने खाई कसम। 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी। 360 किलो बारूदी मवाद और असला बरामद। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। अवाम से वोट डालने की अपील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अवाम को बताए कितने वादे पूरे किए। महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में पथराव आम कार्रवाई नहीं। शबीर शाह को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जम्मू कश्मीर में शानदार खिलाड़ियों की मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान। वजीर खेल। गांदरबल में हाइड्रो पावर नहर से लड़की की लाश बरामद। इलाके में कोहराम। और वादी कश्मीर में दर्ज हरारत में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुरान पर हलफ उठाकर 2024 में बीजेपी से किसी इत्तेहाद की तरदीद करते हुए सोशल मीडिया पर वाज़ेह किया कि उन्होंने बीजेपी से ना तो किसी सियासी इत्तेहाद के लिए और ना ही रियासती दर्जे की बहाली के मामले पर कोई बातचीत की। याद रहे, उमर अब्दुल्ला और बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के दरमियान सियासी महाजाराई उस वक्त पे शुरू हुई जब सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद पहले एतराफ़ कर चुके हैं कि बीजेपी रहनुमाओं ने उन्हें ओहदे की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। शर्मा ने मजीद कहा कि उनके पास वीडियोज़ मौजूद है जिनमें उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में बीजेपी रहनुमाओं से मुलाकातों का जिक्र कर लिया है। उमर साहब का वो वीडियो भी मैंने चला लिया अपने ट्वीट के साथ, कोट करके किया है। उसमें उमर साहब खुद कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले इतने निहायती बेवकूफ़ हैं। मैं तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर रहा था, उन्होंने ठुकरा दिया। वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, इधर से कुरान की कसम कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, ये तो बहुत गलत बात है। वीडियो और एक और वीडियो मैंने उनको फिर भेजा है। इन्हीं के बहुत नज़दीक थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए देवेंद्र राणा साहब मरहूम। उन्होंने खुद कहा कि वो और उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए कि हमने सरकार बनानी है, और तब नेशनल प्रेसिडेंट से मिले, उनने रिफ्यूज़ कर दिया। वो भी कह रहे हैं। अब कहाँ से पकड़ा जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तो रात को ही कोट ट्वीट कर दिया था, कोट किया था उसको, और वो वीडियो भी डाला हुआ है। अब उस पर जवाब दें वो, क्या वो उनकी ज़बान नहीं है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद के एक किराए के मकान से तकरीबन 360 किलो मुश्तबा अमोनियम नाइट्राइट, एक राइफल और दीगर बारूदी मवाद सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई 2 कश्मीरी डॉक्टरों डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आदिल को श्रीनगर में जैश मोहम्मद के पोस्टर लगाने के इल्ज़ाम में पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में फैकल्टी मेंबर हैं, के मकान से 14 थैलों में रखा बारूदी मवाद, एक असाल्ट राइफल, पिस्तौल और दीगर आलात बरामद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज लखनऊ की लेडी डॉक्टर शाहाना शाहिद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद छापे और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। जो यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जिला इंतखाबी ऑफिसर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कहा कि असेंबली हल्का बडगाम में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्हें बताया कि हल्के में 1,26,025 वोटर्स और 173 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि तमाम EVM और पोलिंग अमला अपने मराकज़ पर पहुंचा दिया गया है। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। भट्ट के मुताबिक 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम मराकज़ पर बुनियादी सहूलियत फराहम की गई है
और शफाफियत के लिए वेबकास्टिंग व CCTV सर्विस निगरानी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को आवाम को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए और कितने मसाइल हल किए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला गवर्नेंस पर तवज्जो देने के बजाय PDP पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्मार्ट मीटरों की वो कभी मुखालफत करते थे, आज उन्हीं की हिमायत कर रहे हैं। महबूबा ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि एक साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी जबान पे सिर्फ PDP का नाम आता है, सिर्फ PDP जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे, जो गरीब होगा उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। आज उन्होंने इस एक साल में क्या किया? आज तो मतलब जगह जगह गली गली जाके वहां जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है। एक वजीर आला जो पिछले एक हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 MLA लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि एक सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी पर एक सीट का सवाल है। उस एक सीट के लिए एक एक घर घर में उनके MLA इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक साल में उनको एक दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछो, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं फिर भी मैं आपका MLA हूं, मैं आपका वजीर आला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पथराव एक आम कार्रवाई नहीं है और अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर अहमद शाह को हिरासत के अहकाम हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से राब्ता करने को कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप नाथ की बेंच ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को शबीर शाह की ताज़ा इफादियत पर 3 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म दिया। शबीर शाह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अवाम को अलहदगी पसंद तकरीरों और एहतजाज की तरगीब दी, हलाकत शुदा दहशतगर्दों के अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान से फंडिंग हासिल की। अदालत ने 2019 में शबीर शाह की जमानत की दरखास्त पहले मुस्तरद कर दी थी और उनकी हिरासत के अहकाम की तफसीलात फराहम करने के लिए कहा गया है। हुकूमत ने पीर को ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मुलाजमतें फराहम की जाएगी। वजीर बराए यूथ सर्विस और खेल सतीश शर्मा ने कहा कि नौजवानों के लिए बेहतर खेलों के बुनियादी ढांचे की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिशें कर रही है। सागर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सागर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नौजवान खेलना चाहता है और हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्राथमिकता है और हम कोशिश करेंगे। जैसे आज 1 करोड़ की लागत से यहाँ पर हम ग्राउंड्स, चेन लिंक फेंसिंग को अपलिफ्ट करना है, या जैसे एक बोरवेल का भी यहाँ प्रोविजन है, पिच को वो करना है, सीटिंग टेयर्स बढ़ा रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग के लिए भी हमने पैसे रखे, लगभग 1 करोड़ रुपया हमने यहाँ पर रखा है। फिर दूसरा स्टेडियम राडीपोरा अलग है और दूसरा आ गया गनी में, दोनों के लिए हमने पैसा रखा है। और आई एश्योर यू, लाइट्स का इशू इन्होंने बोला, चेंज रूम का इशू बोला, अगर तो ये इसी में 1-2 कनाल हमें जगह प्रोवाइड कर देते तो हम इंडोर का भी प्रोविजन मार्च ऑनवर्ड्स रख सकते हैं। तो आई एश्योर यू, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने SO12 जो आउटस्टैंडिंग बच्चे थे हमारे,
जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते खेलते 15 साल से घर में बेकार बैठे हैं, उनकी नौकरियों का प्रोविजन हमने कर दिया है। एसओ निकल गया है, नोटिफिकेशन निकल गया है। उससे लाखों बच्चों को एक उम्मीद मिलेगी और वो भी आने वाले समय में स्पोर्ट्स से रहेंगे और उनके पैशन को प्रोफेशन में बदलना इस सरकार की प्राथमिकता है। एसडीआरएफ ने पीर के रोज जिला गांधरबल में हाइड्रा पावर नहर से एक लड़की की लाश बरामद की। सरकारी जराये के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त उल्फत बानू दख्तर गुल रहमान खान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि उल्फत बानू ने इतवार 9 नवंबर को नहर में छलांग लगाई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ और मकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की। मुसलसल कोशिशों के बाद टीम को पीर की सुबह लाश बरामद करने में कामयाबी मिली। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से नीचे गिर गया है। सुबह शाम के औकात में ठंड बढ़ने के साथ लोगों ने गर्म लिबास और हीटिंग आलात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमा ने अगले चंद दिनों के दौरान मजीद ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।